बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। वक्त के साथ साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे वो वक्त बड़ी अच्छी तरह से याद है जब एक दुम्बा अगर मोहल्ले में आ जाता था तो उसके ऊपर सारे जो है वो कुर्बान हो जाते थे। खुसूसन बच्चे बलून बांधने, सब कुछ करना, मेहंदी लगाना, उसका कितना गोश्त होता होगा, लेकिन वो सेलिब्रेशन जो थी वो क़यामत थी। अब मुझे लगता है कि ये सारी सेलिब्रेशन के साथ साथ दो चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज किया है सोसाइटी के अंदर। एक तो शो ऑफ़ करना जो है ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो कि शामिल हुआ। मिसाल के तौर पे मैं ज़ाती तौर पे अपने ऐसे दोस्तों हूँ जो कि हफ़्ता भर पहले छत पे रात को, देर से रात को क्रेन के साथ जो है वो अच्छा खूबसूरत सफ़ेद सा बैल जो है वो लेकर आते हैं। फिर वो सुबह 11 बजे 12 बजे के करीब क्रेन रख के सड़क पे बंद कर देते हैं ताकि सारे न्यूज़ वाले आएँ और वो कहते हैं कि जनाब पूरा साल बिल्कुल नहीं किया होता उन्होंने। मुझे नहीं पता कि झूठ बोल के कुर्बानी जो है ये कितनी को कुर्बानी होती होगी, लेकिन अगर मैं 2 साल पहले देखूं तो एक अच्छा बैल जो है, मैं लाहौर शहर में वाघा बॉर्डर के करीब से जानवर ख़रीदता था तो तकरीबन 65,000 रुपये का मुझे जानवर अच्छा मिल जाता था, बड़ा जानवर। पिछले साल जो है वो तकरीबन 85,000 का मिला। इस दफ़ा 140 से 160 के दरमियान बिल्कुल मुनासिब किस्म का मिलता है। और इससे ज़्यादा जो दुख की बात है वो ये कि जिस मर्ज़ी जज्बे के साथ आप चले जाएं कुर्बानी करने के लिए, वहाँ पे आपको कोई भी घास नहीं डालता जब तक कि आप मुँह बोली कीमत ना दें। आज हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करने के लिए इस सारे मौजू पे समिया रहील आपा होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहील, आप खैरियत से? आप हमारे साथ आयशा शब्बीर होंगी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हमारे साथ ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ हकीम अकबर दर्स साहब होंगे कराची में। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब होंगे टेलीफोन लाइन पे इंशाअल्लाह ताला। और दानियाल उमर से सबसे पहले वो एक जगह पे हैं जहाँ पे कि ये सब जानवर जो हैं ये मिलते हैं और मंडियाँ लगी हुई हैं। मंडियों में हाइजीन की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मंडियों में जो वायरस है जानवरों के अंदर उसके ऊपर क्या केयर है हेल्थ डिपार्टमेंट की बिल्कुल नहीं करूँगा दोनों, क्योंकि इनका कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कम अज़ कम लाहौर के गिर्द जितनी मंडियां हैं इनमें घूम फिर के आया हूँ। यकीन कीजिए कि फ़ैमिली के साथ जाना, मुझे नहीं पता कि हम कैसे फ़िल्में बना लेते हैं, लेकिन फ़ैमिली के साथ जाना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुज़ार है, ख़ास तौर पे जबकि लाहौर में बारिश जो है वो चीदा हो रही है। दानियाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी बिलाल साहब। दानियाल, थोड़ा सा ज़रा नक्शा खींचिएगा कि इस वक्त जानवरों की मंडी में हालात कैसे हैं, लोगों की आमदोरफ्त कैसी है, लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है और कीमतें कैसी हैं और जानवर किस किस तरह के हैं? बिलाल साहब, अभी जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन में अपनी बता रहे थे कि एक वक्त था जब लाहौर में जानवर लेने के लिए जाते थे तो 65,000 में भी अच्छा जानवर जो है वो मिल जाता था। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ सालों में हमेशा से ये बात डिस्कशन में रही कि हर साल जानवर जो है वो पिछले साल से महंगा ही होता है। लेकिन इस साल जो है वो कुछ एक्स्ट्रा हमने देखा कि महंगाई होती भी जो है वो हमें नज़र आई है। और चूँकि ज़ाहिर है पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, उसके बाद जिन्होंने जानवरों को ले के आना है फिर उसके बाद उन मंडियों तक लाना है, जिस तरह के लाहौर में 13 मंडियां लगाई गई हैं अब सरकार की जानिब से, तो फिर यहाँ पर लाकर मुख्तलिफ पैसे देकर अपने जानवर के लिए स्टॉल बुक करके व्यापारी जब यहाँ पर लाकर रखते हैं तो उसके बाद जाहिर है वो उस सारी चीज़ों की कीमत भी वसूल करते हैं। अभी जब मैं यहाँ से पूछ रहा था, अब इस डिस्कशन के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरे पीछे जो है ये हुई हैं। अब ये इन तमाम की जो कीमतें जब हमने इन व्यापारियों से पूछी तो 1,25,000 1,30,000 से ऊपर ही बता रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो लोग आ रहे हैं, लोग आके पूछ रहे हैं। ये भी एक जानवर जो है वो खड़ा हुआ है, इससे मालिक के से जब हमने कीमत पूछी तो उन्होंने कहा कि 1,70 तक जो है ये फ़ाइनल इसकी कीमत होगी। फिर जिस तरह से ये बकरे खड़े हुए हैं 65,000 70,000 इनकी कीमत जो है वो इनके मालिक बता रहे हैं। तो
मार्केट के अंदर जो है वो ये रेट चल रहा है। लेकिन बिलाल साहब, अगर आप ये सारी जगह पे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जानवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त जो खरीदार हैं, यहाँ पे लोग हैं, वो इतने सारे हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे कि लोगों का रश होता था। अब जिस मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये पाइन एवेन्यू वेलेंशिया टाउन के पास ये मंडी जो है वो लगाई है सरकार ने, और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश होता था यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती थी, सड़क सामने ब्लॉक हुई होती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा रश इसलिए भी शायद कम है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि व्यापारी एक दफ़ा अच्छी तरह से थक जाएं, आखिरी रोज़ जाकर जो है वो जाकर जब हम खरीदेंगे तो शायद हमें जानवर जो है वो सस्ता मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रेट मांगे जा रहे हैं। और क्या होता है, बकरे की तरफ, गाय की तरफ या ऊँट की तरफ? ऊँट तो खैर बहुत कम होते हैं, लेकिन ऊँट की कीमत तकरीबन क्या होगी ये भी मुझे बताना। पिछले कुछ सालों में तो बिलाल साहब ट्रेंड ये था कि ज़ाहिर है मिक्स ट्रेंड था, बकरे का भी ट्रेंड जो है वो इतना ही जितना कि गाय का ट्रेंड था, और इक्वली व्यापारी जो कह रहे हैं वो बिक रहा था। लेकिन इस साल चूँकि लोगों के एक बीमारी आई, लंपी स्किन डिजीज़, और उसके बाद जो है वो लोगों का एक ख्याल हुआ कि जो बड़ा जानवर है, गाय है, वेड़ा है, उनके अंदर ये बीमारी हो सकती है, जानवर बीमार हो सकता है। तो इसलिए इस दफ़ा लोगों का जो ट्रेंड है वो बकरों की तरफ ज़्यादा है। तो तकरीबन 70% लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं बकरा लेने के लिए, और फिर उसके बाद जो बाकी लोग बचते हैं जो गाय ले रहे हैं उनको वो ज़ाहिर है ज़्यादा बहस कर रहे हैं। व्यापारी भी जो है वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जानवर का इतना ख़रीदार जो है वो हमें यहाँ पे उस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि कोई आके जो है वो बड़ा जानवर डिमांड करता है तो ज़ाहिर है लोगों की यही बात होती है कि ये जानवर सही रहेगा, बीमार तो नहीं हो जाएगा। हमने पिछले कुछ अरसे में देखा, तो इसलिए लोगों का ये जहन बना हुआ है इस तमाम मामले में। बहुत शुक्रिया दानियाल, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कि मंडियां जो है वो 3 हफ्ते पहले लग जाती हैं, लेकिन जानवर ला के, अगर ये मैंने कल देखा है, ये वॉल्टन रोड पे देखा है कि जब आप जानवर अपनी गलियों में रखते हैं तो कंटोनमेंट बोर्ड वाले आके जो है वो जानवर उठा के ले जाते हैं कि आपने गलियों में जानवर क्यों रखे हैं। तो भाईजान उनको रखना कहाँ पे, ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा। डॉक्टर साहब, अगर 1.25 लाख रुपए का एक जानवर मिल रहा हो, या 65,000, या चलें जी बकरा 40,000 का मिल रहा हो, मेरी तनख्वाह हो 30,000, मैंने बच्चे भी पालने हैं, घर के बिल भी देने हैं, तो जज्बा कुर्बानी ही होना चाहिए या फिर कुर्बान करने के लिए जानवर ज़रूर होना चाहिए? देखिए, ये इश्क और मोहब्बत का फ़लसफ़ा है कुर्बानी का। ये पूरा जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस क़ुरबानी को और उस जज्बे को असल में अप्रिशिएट किया है ना, और ज़िब्ह अज़ीम का जो एक फ़लसफ़ा है वो इसके अंदर राइज है। ये सारी मोहब्बत की दास्तान है जो तो पैसे की दास्तान है, तो पैसे की दास्तान उसको हमने बना दिया है ना, ये है तो मोहब्बत की दास्तान। लोग, मुझे याद है कि लोग जानवर अपना ख़रीद के पालते थे और उसको बहुत ज़्यादा उसको मोहब्बत से रखते थे। जो अभी आपने अलाउड था ना जी, अभी आपने बताया ना कि एक बकरा आता था, वो एक शेयरिंग होती थी पूरी कम्युनिटी की, वो शेयरिंग कम हो गई है, नफसा नफसी का आलम है, शो ऑफ है। तो उसको इसी मीडिया के थ्रू, आपके इस प्रोग्राम के थ्रू हम जितना भी उस शो ऑफ को कम कर सकें, उस कुर्बानी के जज्बे को उभार सकें। मैं कल भी अपने बेटे से कह रही थी कि उसने कहा कि इस दफ़ा ज़रा हालात तंग हैं, और वो किस वजह से हालात, इस दफ़ा हालात किस वजह से तंग हैं? महंगाई जो बहुत ज़्यादा हो गई है। बकरा कोई पेट्रोल पे थोड़ी चलता है, अगर 250 रुपए का हो गया तो बकरे की कीमत क्यों बढ़ गई है? लेकिन वो जो सारे लोगों की हर चीज़ 3 गुना ज़्यादा हो गई है। ग्रॉसरी लेने गई तो वो जी जो चीज़ 2000 में आती थी वो अब 6000 की हो गई है। 3 गुना हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। मुझे 3 गुना हो या कि 10 गुना हो, ये मेरी बेगम ने कहा कि ये लो पकड़ो हिसाब, जो चलता है चलाओ, खुदा की कसम। उसने कहा कि मैं नहीं चला सकती। मैंने भी कहा कि ना बेटा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा। हमें अपने लोगों को ये समझाना है कि इंशाल्लाह ये महंगाई के दिन भी गुजर जाएंगे। कुर्बानी के फ़लसफ़े को और कुर्बानी के जज्बे को ज़िंदा रखना चाहिए, और इंशाल्लाह इधर उधर से अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देगा और ये कुर्बानी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कुर्बानी का जज्बा सिर्फ एक दिन होना चाहिए, या हो सकता है कुर्बानी का जज्बा इस्माइल को ना, अपने इस्माइल को कुर्बान करने का जज्बा जो है पूरा
साल पूरी उम्र रखना चाहिए। अगर कुर्बान में इज्तिमाई तौर पे जज्बा होगा ना कुर्बानी का तो होगा। कूड़ा हम बाहर फेंकते हैं, हमसाए का हम ख्याल नहीं रखते, भूखे नंगे का हम ख्याल नहीं रखते। जज्बात ऐसे हैं कि 3 करोड़ की गाड़ी लेके 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया तो सारी रात पंप पे खड़ा होऊंगा और लोगों की लाइनें तोड़ूंगा। जब जज्बा ओवरऑल ना हो तो कुर्बानी का जज्बा जो है ये सिर्फ सुन्नत समझ के पूरी करना है, जज्बे के बगैर है ये सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। बिलाल, आपने जो सवाल किया है ना वो बड़ा अहम है, इसलिए कि आज हमारे माशरे के अंदर हम वो चीज़ें जो हमारे अपने मफाद की होती हैं, जो मतलब की होती हैं, उन पर हम ज़्यादा ज़ोर दे देते हैं, और जहाँ पर हमारी इस्लाह की बात होती है, जहाँ हमें अपनी गलतियाँ और ख़ामियाँ नज़र आनी होती हैं, उन पर हम सरफ़ नज़र करते हैं। अब कुर्बानी जो जज्बा अल्लाह ताला ने दिया है वो फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के पास ना तो इस जानवर का गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है। अगर कोई चीज़ अल्लाह के यहाँ मकबूल है वो तुम्हारा तक़वा है, वो तुम्हारे अंदर का इखलास है, वो तुम्हारे अंदर की नीयत है, वो तुम्हारे अंदर का जज्बा है जो तुम अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो। अगर ये ना हो तो फिर कुर्बानी होती है। कुर्बानी तो आपके साथ एक अमल है, वो हो गया, लेकिन अल्लाह ने तो देखना तकवा है ना कि वो मकबूल कितना होगा। अगर तकवा ही नहीं है फर्ज कीजिए तो फिर कुर्बानी क्या? नहीं, वो तो अब आप देखिए माशरे के अंदर एक जानवर तो उसने ज़िबा कर दिया, लोगों ने तो देख लिया कुर्बानी हो गई। अल्लाह तक तो अल्लाह ने तो कह दिया, अल्लाह ने तो कुरान में एक रूल बना दिया ना कि मेरे पास ना ये गोश्त आना है ना खून, मोटा जानवर है पतला जानवर है, तुम्हारी नीयत क्या थी, अल्लाह ने तो देखना है तुम्हारे अंदर दिल में नीयत क्या थी। मैं आपकी तरफ आता हूँ नक्शबंदी साहब। हुजूर अक़दस अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद का एक जुमला आपको हदियतन कर रहा हूँ, जो कि वो हमेशा अपने खुतबे में फरमाया करते थे। वो कहते थे कि नमाज में अगर तुमने इसलिए सजदे को लंबा कर दिया, कुरान पढ़ाते हुए कहते थे कि लोग देख लें, तो कहते थे वो शिरक है। अब मैं जानवर लेकर आता हूँ इसलिए कि जज्बा इब्राहिम एक तरफ हो गया, लोगों को पता चले कि मैं ये कुर्बानी कर सकता हूँ और मेरा जानवर जो है वो मोहल्ले में कम से कम सबसे आला है, तो फिर वो कौन सा खून है जो गिरने से पहले कबूल होगा, वो कौन सा तकवा है जो कि कबूल होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से देखिए, जो तकवा तो इसको हम नहीं कहेंगे, जो दिखलावे का होता है, तकवा नहीं दिखलावा है ये। और दिखलावे के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो एक साल में एक दफ़ा आती है ना। वो नमाज जो 5 वक्त हम पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दिखलावे की नमाज है या कोई भी इबादत है, वो बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक उन लोगों के मुँह पे मारेगा। यानी कि ये जो कुर्बानी खुदा न खासा हमारे इस दिखलावे में, और साथ ये भी अगर माल हराम से हम कुर्बानी ये कर रहे हैं तो उस सूरत में भी अल्लाह पाक ने हमें ये बताना है। सूद का पैसा हराम है जी, सूद का पैसा हराम है, बिल्कुल हलाल नहीं जी, हराम। पक्की बात है जी, पक्की बात। आपने रहना है इस बात पे, इस पर मैं कायम हूं। आपकी एक शरई अदालत ने कह दिया हो कि सूद बंद करो और सूद ना बंद हुआ हो तो फिर जानवर हलाल कहाँ से लेना है? वो तो देखिए मेरा ख्याल है लकूना निकालना पड़ेगा उसका। और आपके स्टेट बैंक और आपके बड़े बड़े बैंक फिर स्टे लिए, कुर्बानी और तकवे कहाँ से आएंगे? सब लोगों को कहें कि जिन लोगों ने इसके लिए स्टे लिए उन बैंकों से अपने अकाउंट्स बंद करवाएं। ये मैं तो नहीं कह सकता ना, मैं कह सकती हूँ कोई पीने वाली चीज़ें जो ड्रिंक होते हैं ना हम वो बंद करा सके। असल बात यह है कि मैंने अपने आप को ठीक करना है। हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले, यानी कि बंदा अभी जब ये चांद नज़र आना था कि जी वो कटिंग करवा लो फलां फलां, मैंने कहा यार ये भी आज कह दो कि आज के बाद हम झूठ बोलना छोड़ देंगे। आज के हम बस ध्यान जितना इन दिनों में बिलाल, जितना इन दिनों में हम बिला अपना जो जानवर की हुर्मत पे हम जोर देते हैं कि उसका ये रंग, उसके दांत, उसके हर चीज़, इतना अगर हम 24 घंटे सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करने के लिए लगा दें कि मैंने आज 24 घंटे झूठ नहीं बोलना, मैंने दयानतदारी ईमानदारी के साथ अपने दफ्तर में काम करना है, तो सारे मसले हल हो सकते हैं। ये तो अल्लाह की शरीयत है ना जो चलती है। अगर फतवा चलता होता ना तो मैं 1 महीना सच का रमज़ान रख देता। सही सही, मैं कहता हूँ रोज़ा ही कोई ना रखता। लेकिन बिलाल साहब मैं आपको बताऊं इस महंगाई के दौर में भी के नाम पर झूठ बहुत है। हम तो रास्ते निकालते हैं ना हर चीज़ों में से, लेकिन यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहि जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस आपके पास आऊँगा ना तो मैं इस सारी कुर्बानी का एक और पहलू आपके पास रखूँगा। डॉक्टर ज़िया बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर ज़िया रहमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर ज़िया की आवाज़ नहीं आ रही है।
नेक्स्ट बंदी साहब इस तरफ बात कर लेकर, तो डॉक्टर साहब को फिर थोड़ी देर बाद दोबारा लेते हैं, आवाज़ ठीक कर लीजिए। ये बताइए कि सारे हदीस, मैं बुखारी शरीफ की खालसतन बात कर रहा हूँ ताकि आप ये भी ना कहें कि इमाम हम्बल की क्यों बात कर दी, इमाम अहमद की क्यों बात कर दी। पूरी आप रवायत पढ़ें, इस रवायत के अंदर जो बाप और बेटे की गुफ्तगू है ना, वो है आजजी। ठीक, वो भी नबी, वो भी नबी। अब दूसरी तरफ देखिए, ये कह के देखें आप किसी को कि जनाब बाप अगर कह दे कि ये कर दो तो बेटे को वो करना है, ये तो कुर्बानी कोई बेटा नहीं देता। बाप अगर कह दे कि ये चिटखनी ठीक नहीं है, घर की दहलीज को बदल लो, ये तो आप ठीक नहीं मानते। अगर बाप ये कह दे और सुन ले अपनी बहू से, बेटी से, कि वो मेरा ख्याल नहीं रखता, तो ये बदअखलाकी है, ये आपको कबूल नहीं है। सिर्फ बकरा ही कबूल करना है सारे मामले में से। असल में हमने ना इस्लाम को जब से आसान बना लिया ना, ये बड़ा नहीं, अपने मफाद के मुताबिक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक कुर्बानी जो आप बात कर रहे हैं, जो बीवी को तलाक देने का और फिर इस एक दूसरी बीवी को कहा कि इसको निभाने का, और देखिए कि ये जो कुर्बानी है, ये ख़वातीन के, हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, ये कुर्बानी हमें ख़वातीन के हकूक़ का दर्स भी दे रही है। कुर्बानी क्या है कि जब इब्राहीम उनके किरदार का दर्स दे, दूसरी बीवी ने भी झूठ बोला था जी, पूरा वो भी नहीं कर रही थी। नहीं, मैं अम्मा हाजरा की बात करने लगा हूँ जी, अम्मा हाजरा की। अच्छा। अम्मा हाजरा को जब आपने वहाँ छोड़ा और इनाज जो था वो ख़त्म हो गया और पानी भी ख़त्म हो गया, जब आपने 7 चक्कर, ये सफ़ा और मरवा का जो सफ़र है, अल्लाह ने ये क्या कहा कि जब तक हर आने वाला मुसलमान हाज और उमरा के दौरान ये 7 चक्कर नहीं लगाएगा, ये अम्मा हाजरा की जो सुन्नत है, उस सुन्नत को अदा करने का कहा। और ये ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर मैं आ रहा हूँ, अगर नेक और पारसा को ख़तून हो तो अल्लाह पाक भी उस ख़तून के अमल को हम क़यामत तक के लिए कायम रख देते हैं। ये जो तौकीर खुदा ने की ना अम्मा हाजरा की, ये मैं आपको वापस आता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से बात करूँ। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। डॉक्टर साहब, तनख्वाह इस मुल्क के अंदर 30,000 रुपया मिसाल के तौर पे बेसिक सैलरी किसी की भी हो और जानवर हो 60,000 रुपए का, तो आपके ख्याल में जज्बा शहादत होना चाहिए या जज्बा कुर्बानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। ये बड़ा अहम सवाल है जो कि आजकल ज़्यादा पूछा भी जा रहा है। देखिए सर, जो कुर्बानी है वो साहिब इस्तिताअत के ऊपर फर्ज है। आपके अंदर जो है वो जज्बा कुर्बानी भी होना चाहिए। आपके अंदर जो है, असल में हमने ये देखना है कि कुर्बानी जो है इसका फलसफा क्या है। फलसफा कुर्बानी के ऊपर गौर करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में इसका फलसफा जो बयान किया है वो यही है कि लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारा गोश्त जो है वो नहीं पहुंचता, अल्लाह ताला को ना खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में तकवा कितना है। ठीक है, वो तकवा जो है वो पहुंचता है। तो इसलिए हमारे दिल में ये जज्बा होना चाहिए कुर्बानी का। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप जानवर कुर्बान कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ये फर्ज नहीं है। इसका मतलब क्या डॉक्टर साहब, क्या मैं इस बात से समझ सकता हूँ कि अगर मैंने स्टेटस के लिए कुर्बानी की तो वो कुर्बानी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अहम चीज़ है मौजूदा दौर के अंदर। हम एक स्टेटस के लिए और हमारा जो मुकाबले के लिए कि हमारा जानवर बड़ा है, हमारा कीमती है, यानी ये इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी है ना, वो सिर्फ तकवा के लिए। और इस चीज़ को भी ज़हन में रखना चाहिए कि कुर्बानी सिर्फ किसी जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी किसी जानवर को मार के उसके खून बहाने का नाम नहीं है। ना ही कुर्बानी किसी जानवर को काट के उसका गोश्त यानी वो खाने का नाम है। और कुर्बानी ईद के दिन लजीज पकवानों से शिकम शेर होने का नाम भी नहीं है। कुर्बानी लज्जत कामो दहन का नाम भी नहीं है, बल्कि कुर्बानी असल में नाम है इस चीज का। जैसे मैं अभी बात सुन रहा था डॉक्टर समिया रहील की, वो कह रही थी कि ये एक दास्तान मोहब्बत है। ये वाकयातन एक दास्तान मोहब्बत भी है, अताअत भी है, फरमाबरदारी भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह जो है, उन्होंने यानी जब बेटे के सामने जिक्र किया कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है और मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, तो फौरन उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया। तो इसलिए मुसलमान को भी चाहिए अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनके आगे सर तस्लीम खम कर दे फौरन,
और कुर्बानी का मकसद भी यही है, इसका फलसफा भी असल में यही है हकीकत में। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो सर खम करने वाली बात है, जब बैल का कद मेरे कद से ज़्यादा बड़ा हो और उसकी तस्वीरें मैंने अपने सोशल मीडिया पे लगाई हो तो सर खम हो जाता है? नहीं देखिए डॉक्टर, मैंने पहले भी आपसे कहा है, ये इसमें नमूदो नुमाइश आ जाती है और नमूदो नुमाइश तो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी आप सोशल मीडिया पे उसकी नमूदो नुमाइश कर रहे हैं। आज तो बदकिस्मती से देखें, सोशल मीडिया के बहुत सारे फवायद भी हैं, लेकिन ये उसमें एक नुकसान भी आ रहा है ना, कि जिसमें हम नमूदो नुमाइश बहुत करते हैं, नेकी करते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। नहीं, ये नेकी तो और ये इबादत है असल में, क्योंकि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी। डॉक्टर साहब फर्ज करें, बिल्कुल कुछ छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, फर्ज कीजिए कि मैं नमाज पढ़ूं और हर तस्वीर अपनी पोस्ट कर दूं, तो ये नमाज कबूल नमाजों में से होगी? नहीं, ये बिल्कुल कबूल में नहीं होगी, क्योंकि हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस शख्स ने भी ये नमाज दिखा के पढ़ी उसने शिरक किया, यानी उसकी नमाज कबूल नहीं है। तो इसलिए ये ना इबादत कबूल है और कुर्बानी तो बहुत अजीम इबादत है, ये कैसे कबूल हो सकती है? डॉक्टर ज़हीर रहमान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन हाथ बांध के, अगर ये नमाज कबूल नहीं है तो वो चले फ़र्ज कर लें, ये वाजिब कर लें, जो भी आपके चाहे। तो ये जो दिखावे का सारा सिलसिला है, इस सिलसिले में कबूलियत है, ये एक सोशल डोमेन बन चुका है, या फिर आप उन लोगों को, नक्शबंदी साहब और आप वापस आके पूछूंगा आपसे, उन लोगों को कैसे जवाब देंगे जो कहेंगे कि यार अगर यही पैसे माफ़ी के साथ ज़ाया करने हैं तो इससे बेहतर है कोई और नेक काम कर लें? फिर उन लोगों की दलील हमारे पास क्या होगी? वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये तल्ख सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि जनाब अली आप सुन्नत को ख़राब ना करें, आप वाजिबात को ख़राब ना करें, आप दीन के अंदर ये ना डालें। अगर आपने लाख करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी है तो आप 50,000 का बकरा ले सकते हैं। लेकिन अब जो हमने ट्रेंड सेट किया है शो ऑफ करने का, आखिर सजदा लंबा करना शिर्क है, सही। तो ये क्या है? फिर तो उन लोगों का आर्गुमेंट इतने सालों से ठीक चल रहा था। जी मैं आपको शुरू में भी यही कहा कि ये देखें, वफा की दास्तान है, ये इश्क की दास्तान है, पूरे ये अल्लाह की किब्रियाई के इजहार के दिन है, तकबीरात के दिन है, उसमें शो ऑफ किधर से आ गया? शो ऑफ तो जिधर भी करना है तो वो आपके यानी वो कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के सिवा ये इखलास के दिन हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ये मकाम मिला, ये उनके इखलास की वजह से, खालिस तौहीद जो उन्होंने बयान की, जिन्होंने उसके ऊपर अमल किया। कुर्बानी भी खालिस तौहीद और अल्लाह ताला की किब्रियाई का इजहार है। अगर उसमें शिरक होगा, उसमें किसी और तरफ। जी, आप सीने पे हाथ रख के आप बताना, आपने आपके ख्याल में हमारी ज़िंदगियों में कभी मौलाना मौदूदी का दौर, कभी तुफैल साहब का दौर, कभी काजी साहब का दौर वापस आ सकता है? जी, क्यों नहीं आ सकता? और ये दौर आना है, ये दौर आना है, ये अल्लाह का वादा है। उससे पहले नहीं, ये अल्लाह का वादा है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। जितना भी लोग वो करें, अल्लाह का वादा है। एक जगह नहीं, 3 जगह अल्लाह ने, सूरह तौबा में, सूरह फतह में, सूरह सफ़ में, ये दौर आना है और इंशाअल्लाह जल्दी आएगा। और आप देखते हैं कि सारे लोग ही तो शिरक नहीं करते ना, सारे लोग ही शो ऑफ नहीं करते। ये जो इतने सारे लोग जा रहे हैं, पता भी नहीं होता, पहन के, टोपी पहन के गया हूँ ताकि कोई पहचाने ना, और मुझे इस बात पे शर्मिंदा ना करें कि कुतुब साहब आपको 1.5 लाख देने में क्या अजाब आ गया, आप तो 2 लाख रुपए का लें, मैं क्यों लूँ? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप उसमें बारगेन भी करें, इसलिए कि आपका हक है।
आप उसमें जरूर मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात चल रही थी जब मैंने जानवर खरीदा, वो ये कि इस जानवर में कितना गोश्त है, कितने लोग हैं घर के अंदर, मुलाजमों के अंदर, महल्ले के अंदर, जिनमें ये गोश्त पूरा हो जाएगा। सिर्फ ये अजाब लेके शर्मिंदगी से बचना जिस माशरे में पड़े, वहाँ पे हम कुर्बानी की बात, मोहब्बत की बात। मैं ना तकरीबन 35 साल हो गए, मेरा शौक है, मैं अपने ख़ानदान से, अपने दोस्त अहबाब से पैसे इकट्ठे करती हूँ और फिर उसकी इज्तिमाई कुर्बानी करती हूँ। ये मेरा शौक़ है। जो भी मैं वो सारे अपने जो लोग 10 कुर्बानियाँ कर रहे हैं, 3-4 मुझे दे देते हैं और मैं 35 साल से ये कुर्बानी अपने इर्द गिर्द के गिरद नवा के लोगों के लिए जो अपने, और मेरे पास पूरी लिस्ट बनी होती है। मैं 3 दिन इज्तिमाई कुर्बानी करती हूँ पूरी। अच्छा, जिसकी आप इज्तिमाई कुर्बानी करती हैं, वो लेकिन किसी को भी नहीं पता, वो तस्वीरें मांगते हैं, नहीं किसी को भी नहीं पता होता ये हमारा जानवर है, सेल्फी साथ। किसी को भी नहीं पता। मैं आपको बात ही बात जिसने तस्वीरें मांगी है ना, वो सजदे वाली बात को याद रखें। को भी नहीं पता आज तक कि ना मैं ये काम करती हूँ, और मुझे 35 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और सब लोगों के घरों में बहुत अच्छे खूबसूरत पैकिंग के साथ मैं 3 दिन यही काम करती हूँ। गोश्त में लुथड़ी हुई बैठी होती हूँ, मेरे सारे अपने लोग हैं जो कि ये कसाई हैं, पूरी टीम है, वो सारे आते हैं और किसी को भी नहीं पता, सिर्फ ये मुझे पता है और जिन तक घरों में गोश्त पहुँचता है उनको पता। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जज्बा कुर्बानी है, अब ये एक लफ्ज़ तो है जज्बा कुर्बानी, अब वो जिस शख्स को एक नबी जो है वो गर्दन काटने के लिए लेकर जा रहा है क्योंकि ख्वाब देखा, वो कह रहा है अब्बा जान आप करें, अब ये कोई टीनेजर नहीं है, ये छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे का ये आर्गुमेंट अपने बाप से इस कि मुझे उल्टा लेटा दें, आप लुटा दें, हिकमत की बात देखें, बच्चा नबी है लेकिन इतने बड़े नबी को सिखा रहा है कि आपके अंदर आ रही है, हम इन बातों के ऊपर, इन बातों पे कभी गौर कम करते हैं कि उम्र का तकाजा नहीं है कि आप अक्लमंद हो। एक इतना सा बच्चा भी अपने बाप को बता रहा है कि आप उल्टा करते हैं, आपके हाथ ना कांपने लग जाएं, आपकी नज़र में ना आ जाए। अब यहाँ पे मैं ये जिक्र नहीं करूँगा कि करबला के मैदान में गलों को उल्टा नहीं किया गया, मैं ये जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये जो सारी हिकमत है इसको हमने जानवरों पे ला के तो रख दिया, लेकिन जो पूरी हदीस में, जो पूरी रवायत में कुर्बानी की हिकमत 7 साल के बच्चे की, एक बूढ़े बाप की, एक उस अम्मा की, आपकी बात को बढ़ा रहा हूं माफी के साथ, पूछती है अपने शौहर से कि ये रेगिस्तान में इस बच्चे के साथ मुझे छोड़ के जा रहे हो, किसके, तुम्हारा फैसला है? उसने कहा ना, अल्लाह का फैसला। उसने कहा तू बेफिक्र, अब ये गैर नबी है, नबी को कह रही है तू ना फिक्र करिए आप, क्योंकि अल्लाह तेरे से बेहतर मेरी हिफाजत कर सकता है। अल्लाह ने इस बात की कितनी हया की, देखिए ये कुर्बानी है। तो सब आपने तो कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसको ज़रूर जोड़ूंगी क्योंकि मेरे साथ एक आपको पता है कि ख़ास एक इस तरह की एफिलिएशन और जज्बात है कि जहाँ इश्क और जहाँ मोहब्बत की बात होगी वही कुर्बानी होगी, और जिस तरह की कुर्बानी होगी उसी से अंदाज़ा होगा कि इसका अल्लाह अपने रब के साथ ताल्लुक़ कितना है, अल्लाह को ये प्यारा कितना है, कितना अजीम तर है वो पर्सन कि जिससे अल्लाह ने कुर्बानी मांग ली है। और फिर जो आपने बात की है ना अदाब इस्माइल जो है, अदाब फर्जंदी, वो आप कहते हैं या अबतिफ अल मा तो सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। आप ये देखें कि अल्लाह ताला को ने वो एक रूल बताया कुरान पाक में कि छोटा सा बच्चा क्या कहता है अपने बाप को कि आपको जो हुक्म मिला आप कर दें, चाहे मेरी गर्दन कट रही है, ये तो नहीं पता था कि जानवर आ जाएगा, दुम्बा आ जाएगा, बकरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ पता नहीं है, मेरी गर्दन कटती है, आपने ख्वाब में देख लिया है, वो ताबेदार, फर्मा बरदारी, ताबेदारी, वो जो आप कहते हैं जज्बा कुर्बानी क्या है, जज्बा कुर्बानी नाम है अल्लाह के हुजूर सर झुकाने का, ताबेदारी का, फर्मा बरदारी का, सिर्फ अल्लाह के हुजूर नहीं, बाप और बेटे के दरमियान भी ताबेदारी और फर्मा बरदारी का जो रिश्ता है ना, जिसकी अमली तस्वीर आप करबला में भी देखते हैं। कोई बेटा नहीं उठ के कहता कि भाई मेरी तो गर्दन कट जाएगी, मैं प्यासा हूँ, मुझे पहले पानी तो पिला दे, कोई माँ अपने बेटे को तैयार करके नहीं भेजेगी। जज्बा है अल्लाह से मोहब्बत का, वफादारी का, इखलास का, इश्क का, और इश्क
इश्क में फ़ना हो जाने का नाम है। इश्क में वफा कौन फ़ना होता है? ये फ़ना फिल इश्क है, फिल अल्लाह की ज़ात की मोहब्बत में इश्क। अल्लाह का सच्चा होना होता है, अल्लाह आपका सच्चा है, आपके लिए अल्लाह सच्चा है, तो फिर ये कुर्बानी है। होना है, अल्लाह तो मोहब्बत करता है, लेकिन जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और फिर अल्लाह उन्हें ऐसे छलनी में छानता है, कुर्बानियाँ मांगते हैं ना। आज तो हम शो ऑफ करें, अब शो ऑफ की बात करें, मैं उस जुमले को ज़रूर ऐड करूँगी। रियाकारी में तो अल्लाह ताला फरमाता है वैलुल लिल मुसल्लीन, जितने नमाज पढ़ने वाले मैं उठा के मुंह पे फेंक दूंगा अगर तुमने रियाकारी की। कुर्बानी भी यही है। अल्लाह कहते हैं मैं कुर्बानी तुम्हें शो ऑफ के लिए नहीं मांगता, मैं तुमसे मांगता हूँ तुम अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करो। ख्वाहिशात को कुर्बान नक्शबंदी साहब हमने नहीं करना। पहली बात तो आयशा जितना मर्जी है कि हमने नहीं करना। ख्वाहिशात हमारी जो है ना वो हमारा खुदा बनी हुई है। अगर खुदा की कसम हमारी ख्वाहिशात हमारी जो है ना वही हमारा रब बना हुआ है। अब निस्फ ईमान क्या है? सफाई। अब इधर होनी है ईद खत्म, गलियों में से गुजरना, सड़कों पे से गुजरना, और फिर हमारी चलेंगी रिपोर्ट्स, और वो हम दिखाएंगे कराची के अंदर ना वो घूमने वाला जो कैमरा आजकल निकला हुआ है ना, ड्रोन, उसको चलाना शुरू करेंगे। वो कम वक्त की बैटरी खत्म हो जाएगी, ओजड़ियाँ नहीं खत्म होंगी, गंद और आलाइशें नहीं खत्म होंगी। अब ये जो सारा काम है ये ईमान का कौन सा तकाजा है जो पूरा करेंगे? अगर आपने कुर्बानी दी है तो भाई ये निस्फ ईमान को तो खराब ना करें नक्शबंदी जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो सफाई है निस्फ ईमान है, और हमें ये चाहिए कि हमें 24 आवर का मुसलमान बनने की ज़रूरत है, कि खाने का नहीं, उसके बाद के भी हमारे ऊपर अमल है। तब भी मुसलमान ही है अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो मुसलमान, अल्लाह ने हमें रहत दी हुई, लेकिन ये पता नहीं कब तक चलेगी, ख़त्म होने वाली मेरा ख्याल है जो हालात हमारे हैं। बात यह है कि हमें सब्र की तरफ आना चाहिए। ये हम नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आखिरी ईमान का तकवा। लेकिन मेरे बिलाल भाई, मेरा ख्याल है कि अगर जो लोग बड़े जानवर ख़रीदते हैं, अगर वो सारे का सारा गोश्त गरीबों में तकसीम कर दें तो उनसे अच्छा भी कोई नहीं। मैं आज ये कहूँगा कि आएँ अहद करें, जो चिकन फरोश होते हैं वहाँ भी उस दिन रश होता है ईद के 3 दिनों में, और ईद से एक दिन शाम पहले चिकन फरोश की दुकानों पे रश नहीं होना चाहिए। वहाँ नानी नाना दादी दादा माँ बाप और बड़ी बहन बड़ा भाई खड़ा होता है कि मुझे सुबह जब मेरी औलाद उठे तो उनको भी चिकन की 4 बोटियाँ मिल जाएं। मटन और बीफ उन्हें नसीब नहीं होता। हमें ये चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों को देने की बजाय उन लोगों में तकसीम करें जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं। ये कुर्बानी नहीं हो सकती कि 3 हिस्से करना जो कि हक है मेरा, मैं कर सकता हूँ, मैं ना करूँ क्योंकि मैं तो ये सबसे अफजल है। ये सबसे अफजल है कि हम तीनों के तीनों हिस्से जो हैं वो गरीबों में तकसीम कर दें। जिन रिश्तेदारों का हिस्सा आपने रखना है, अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उनके घर देने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर मेरे घर में रोज़ चिकन बीफ मटन पकता है, मैं हफ्ते में 4 दिन खाता हूँ, तो मुझे मेरे घर में 10 दिन ना पके तो क्या है? मैंने कुर्बानी करनी है एक मदरसे में, जो घर में कोविड है, कोविड में लोग इकट्ठे ना करें, तो मेरी बेगम ने कहा कि वो हिस्से लेकर आने अपने। मैंने कहा खुदा का नाम लो, मदरसे देने जाती हो तुम और वहां से लेकर आओगी, लेकिन मैं आपको आप छोड़ दें। जो मेरा मदरसा है वहाँ पे हम 12-13 हज़ार में लोग हिस्सा ले रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि वो लोग जो आम लोग हैं वो भी माँ बाप ये कह सके अपनी औलाद को कि हम भी कुर्बानी करने वाले हैं, हमने जानवर लिए हैं, बिल्कुल कम से कम कीमत हिस्सा लेके हर चीज को डाल लें। ये जो हर शय को हम बिद्दत बनाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ मुसाफी के साथ, तो ये जो इज्तिमाई कुर्बानी है ये बिद्दत है कि नहीं? बिल्कुल बिद्दत नहीं है, ये आप फैसिलिटेट करते हैं। हम सारा साल लोगों को कहते हैं, हम सारा साल लोगों को कहते हैं। अब आजकल हमसे लोग बहुत पूछ रहे हैं कि अपने हाथ से कुर्बानी करना अच्छा है या हम अलखिदमत को भेज दें तो वो अच्छा है। मैंने कहा आप अलखिदमत को भेज दें, अल्लाह ताला ने आपकी नीयत को कबूल करना है, इसलिए कि वो ज़्यादा मुस्तहिकीन तक वो गोश्त पहुँचेगा। आप उनकी रीच ज़्यादा जी, उनकी रीच ज़्यादा है, वो हर जगह पर भेज रहे हैं। तो मैं तो सब लोगों को कहती हूँ कि मैं खुद चूँकि इज्तिमाई कुर्बानी करती हूँ। एक आप बात करूँ आपको, मैं बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, यकीन करें क्या, अच्छा ये बता दीजिए क्या औरत छुरी चला सकती है कुर्बानी? नहीं, छुरी नहीं चला सकती। ये नहीं चला सकती। इसकी वजह यह है कि कुछ तकाजे हैं कि मर्द जो है उसकी अजमत है
और हमें अजमत को तस्लीम करना देखिए, चाहिए, लेकिन अज़मत की बात तो नहीं है, नहीं, अज़मत की बात तो नहीं है, हमें लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर रुकना चाहिए। जैसे इज्तिमाई कुर्बानी देखिए, नहीं अल्लाह है ने हमने ना- की है, हम इसको बिदअत अल्लाह हसना ने कह रहे अल्लाह हैं, ने औरत औरत कुर्बानी को ना नहीं कह सकती, मुस्तस्ना किया है। नहीं कर अज़मत सकती की बात इसमें, नहीं है, कर सकती है, लेकिन मुस्तस्ना तो देखिए, अगर है। मेरी जो फुप्पो थी ना, वो खुद वो मुर्गी को तो वो उसी वक्त ज़बा करके और खिलाती थी। हमने कितनी दफा देखा है, कोई मर्द नहीं होता था तो वो मेरी खुद ही फूफियाँ करती थी। 10-10 मर्दों पे हावी हैं। बिल्कुल। अगर औरत करे तो हराम नहीं हो जाता, जो लेकिन गोश्त मैं हलाल ही आपको कह रही हूँ, अल्लाह ने कुर्बानी ना होगी औरत के हाथ में। कुर्बानी हो बिलाल जाएगी, भाई, लेकिन अगर नहीं अल्लाह ने करनी मुझे चाहिए। मुस्तस्ना किया है, मुझे क्या जरूरत है छुरी पकड़ने दूसरा की? बिलाल ज्यादा इबादत होगी, ज्यादा अच्छा नहीं, लगेगा। मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो 35 साल से कर रही हूँ। कुल्लिन दराजात हाँ। मामिलू, अल्लाह ताला ने हर एक के दर्जे रखे हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि औरत का अजमत ही औरत की अजमत और शान। अभी आप अम्मा हाजरा की बात कर रहे हैं, कितनी ज्यादा है। बात यह है कि तो मर्द को बड़े-बड़े कव्वाम मर्द बनाया है, हैं। इसीलिए कि वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक केयर करता है। आप इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आपने करनी नहीं, तो अगर मैं करना चाहूँ, मेरा दिल कहता है, मेरा जज्बा है, अगला हिस्सा ये होगा मेरे कि अंदर फर्ज कीजिए कि औरत है ही अकेली, हाँ तो करे ना। ठीक है, उसका महरम कोई नहीं है, तो अब वो कुर्बानी करना चाहती है, उसकी इस्तात है, वो करे कि ना करे, करे कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो देखिए। तकवा है, जब औरत को अल्लाह ने सहूलत में रखा हुआ है, नहीं, वो तो है ही नहीं, अकेली। मेरी बात देखिए, वो सुनो ना, अकेली है, वो जब ज़िबा भी कर अल्लाह सकती ने है, वो औरत कुर्बान- को घर का हाकम बनाया, तो हम उसे क्यों सारे बाजार मैं कह रहा हूँ वो है ही अकेली, वर्किंग वुमन है। मैं कहता हूँ अगर मुझे शरीयत कहे ना कि भाई मर्द घरों में रहें, तो मैं तो घर में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा, औरत कमा के लेके आए। मैं तो बात ये आपकी बात पे सही कह रहे हैं, मैं तो रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। जी बिल्कुल। बिलाल भाई, एक वाकया जरूर, ये जो सही का वाकया है ना, इसका एक जुमला जरूर ये करना चाहती हूँ कि मेरी एक सहेली असरा गौरी, उसने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा कि बाजी, जब वहाँ पर ना बड़े बड़े तनोमंद और मुतकब्बिर मर्दों को मैं उन हरी बत्तियों के दरमियान में ना भागते हुए देखती हूँ, तो मेरी जो नस्वानियत की जो तस्कीन है कि वो ना इतनी होती है ना कि क्या कभी सोचा नहीं था, क्या नुक्ता निकाला, वाह वाह वाह, वो ना इतने मुतकब्बिर, इतने मगरूर, जो अपनी मर्दानगी के ऊपर बड़ा, उनको अल्लाह ने कहा है, औरतों को नहीं कहा कि भागो, उनको कहा है कि भागो इन हरी बत्तियों के दरमियान। उसका ये जुमला मुझे, मैं हर जगह पर कहती हूँ कि अल्लाह ने एक औरत की शान को किस तरह से ये हो जाए तो हम घर में किताबें पढ़ेंगे, कॉफी पिएंगे, आराम से अल्लाह ने एंजॉय करेंगे, बाहर हम क्यों करेंगे। जी बिल्कुल, क्यों हम मुसीबत में पड़े हुए, साथ साथ नमाजें पढ़ेंगे। तो ये औरतें तो खुश नसीब हैं, अल्लाह ने इनको अजमत दी, इनकी तौकीर का ख्याल रखा अल्लाह पाक ने। क्या तौकीर का ख्याल ये है, यकीन करें मैं इसको कुर्बानी समझता हूँ। तौकीर ये है कि जब एक औरत अल्लाह पे इतना भरोसा करे और अल्लाह उसकी तौकीर यह करे कि उसके उन कदमों को सुन्नत बना दे, ये कुर्बानी है। ये हकूक़ ख़वातीन मामले में हमने, मुझे लगता है गलती ये की है, हमने बकरे, ऊंट और बैल को कुर्बानी बना लिया है, लेकिन वो जो फलसफा था ना, वो हमारी जिंदगियों में नहीं है। सही बात, वो नहीं है, हमने थोड़ा उस गुफ्तगू को छोड़ दिया। इमाम हज़रत एक बकरा जो है ना, वो ज़िबा करके उसकी खाल उतारना, लटकाना, खाल लगाना, मुझे कम अज कम 4 घंटे लगते हैं एक बकरे के लिए। अब अगर किसी ने 2 या 3 करने हैं तो मेरे सारे दिन का काम है, और थकावट ये आलम होता है कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो कितना हैवी काम है। लेकिन जब आप असिस्टेंस ले रहे हैं किसी से, तो आपने वहां पे खड़े होके एक VIP नहीं बनना, आपने उसके साथ काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। नक्शबंदी साहब, छुरी फेरना, खुदा की कसम जितना मर्जी बंदा बड़ा हो, छुरी फेरते हुए ना, अगर अल्लाह अकबर ना कहे तो और ऊपर यकीन ना हो कि अल्लाह, मैं कभी ना फेरूं, सही बात, वो इतना मुश्किल है छुरी को फेरना। मौलाना साहब से एक दस्तबस्ता, एक माफी के साथ, कि ये मर्द की अजमत नहीं है, ये औरत की अजमत है कि अल्लाह ने उसे काम से इस छुरी फेरने क्या बात है, जिसको इस्तिस्ना है वही बड़ा है। उसको अल्लाह ने इस काबिल नहीं समझा कि वो छुरियां फेरे, उसको अल्लाह ने इस काबिल समझा कि वो इंसान बनाए, वो इस्माइल बनाए, वो उसकी ममता का, वो उसकी अजमत छुरी फेर रहा है ना, वो ममता की अजमत है। और अब आप इस बात को ठीक समझती हैं कि सारे हिस्से जो है वो बांटने चाहिए, क्योंकि जिसकी इस्तात है
वही जानवर ले रहा है ना जी। नहीं, मैं तो समझती हूँ कि हमें खुद भी खाना चाहिए, ये खाने पीने के दिन है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको रखें भी, स्टोर ना करें उस दिन। अच्छा, ये बात अच्छी, देखें उस दिन खा लें, स्टोर ना करें जी। आपको पता है लाहौर में फ्रीजर कितने ज्यादा हो गए? 20% फ्रीजर ज्यादा बिके सिर्फ ईद के गोश्त की। बड़े स्टोर पे जाएं, वो हराम नहीं है ना बिलाल भाई, की तस्वीर लगाई हो, एक ऊपर गाय की लगाई हो। बिलाल भाई हराम नहीं है। जो गरीब लोग है ना, मेरी जो अपनी मासी है वो उसने उसके लिए हम सारे अपने खानदान ने मिलकर उसके लिए फ्रीजर लिया है कि वो कह रही थी कि बाजी मुझे आपने जरूर फ्रीजर भी लेके देना और मैंने गोश्त भी। जो गरीब लोग हैं उनको आप बिल्कुल मना ना करें कि वो हो सकता है नक्शबंदी साहब कि कोई शख्स कहे कि मेरी इस्तात नहीं है, आप मुझे डोनेट कर दें जानवर, मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ। वो बिल्कुल कर सकता है अगर अल्लाह ने उसको हक दिया है, उसके पास पैसे हैं और वो गरीब को दे दे कि आप इसको तकसीम कर लें। आपने घर जाके देखिए कितनी अजमत है कि एक गरीब के घर जब जानवर आएगा लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि इसको किसी ने गिफ्ट किया या ये खुद खरीद के लेके बिलाल भाई ये तो ज्यादा अजमत है। आपको खुश रखिए, आप बहुत अच्छी हमारे हम तो करते हैं, हम बकरे जिंदा बकरे दूसरा बिलाल साहब आप अभी कह रहे थे यानी गोश्त तकसीम करने की बजाय आप उनको जानवर दे दें या अपनी। अच्छा, ये रवायत बहुत अच्छी है, अपना हिस्सा भी दे दें उनको। अगर आप एक बड़ा जानवर कर रहे हैं ना, मंसूरा के जो लोग कुर्बानी नहीं करते उनके घर रात को, जो बड़े फैमिलीज हैं उनके घर रात को जिंदा जानवर पहुंचाते। बिलाल साहब दूसरा आप अभी बात कर रहे थे कि किस तरह मौदूदी साहब का दौर आएगा, मियां तफैल साहब का, काई साहब का, उस वक्त कौन थे दूध की नहरें बह रही थी, ऐसे रो पीट रहे थे हम। कोई उस वक्त दूध की नहरें नहीं बह, हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी हुई है, ये बस ऐसे ही है। अखलाक अच्छा था। उस वक्त लोग जो शख्स कैद में बैठ के लिख रहा है उस वक्त, मैं उस शख्स का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे कैद में डाला। उस वक्त लोग तफसीर कुरान ना लिख, उस वक्त लोग भी अच्छे थे। अब जैसे हम लोग हैं वैसे लीडर हमारे। वक्त खत्म हो गया बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। ये रहमत और बरकत के दिन है, इनमें ये गुफ्तगू जो है ना, ये बार बार अहादीस की कुरान की करनी चाहिए। लेकिन ये बात एक बाहर लोग ने पूछी, उन्होंने कहा कि जनाब आपके यहाँ एक मल्टी नेशनल है, वो कहते हैं उनके आप हमें बताएं, हम सुबह 9 बजे गोश्त कुर्बानी का आपकी तरफ पहुँचाएंगे। उनके पास 700 जानवर कुर्बान करने की कैपेसिटी है, उनके पास ऑर्डर जो है वो 20,000 का है। वो कैसे होगा? मुझे नहीं पता कैसे होगा, आपने सोचना।